साउंड टेक 7 एक्शन। अभय दुबे, उसके बाद तुहिन सिन्हा, उसके बाद आ रहा हूं आरके सिंह जी। अभय दुबे, देखिए टोटलिटी में अगर देखेंगे, मैंने बताया ना सीजीआई ने बहुत सारी बातें इस कानून के खिलाफ कही हैं, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि रजिस्ट्रेशन तो करना ही चाहिए, इससे तो फायदा ही होगा। ये तो आज का जमाना भी ऐसा है। अभय दुबे, मानक जी, आपने अपनी डिबेट जब शुरू की तो आपके साथी पत्रकार सुप्रीम कोर्ट से कुछ बता रहे थे आपको। उन्होंने बड़ी रोचक बात की। आपने कहा कि अंदर जाकर देख सकते हो कोर्ट में। तो उन्होंने कहा ये क्रिकेट मैच की तरह है कि आप स्क्रीन पर देखते हो और लुत्फ उठाते हो, वैसा ही है। तो बिल्कुल वही हुआ है। ये कॉट बिहाइंड हो गई सरकार, एम्पायर ने उंगली उठा दी। इनके वकीलों ने कहा कि हम थर्ड एम्पायर को रिफर करना चाहते हैं साहब, टाइम बाय करने के लिए। तो वो थर्ड एम्पायर को गया है मुकदमा, लेकिन कॉट बिहाइंड हो गए। ये सर्वोच्च अदालत ने सिद्ध कर दिया। राकेश सिन्हा साहब के धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा सुनकर मुझे प्रधानमंत्री जी याद आ गए। शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान, अरे साहब बिल्कुल आत्मसात कर ली भारत के संविधान की धर्मनिरपेक्षता इन्होंने। मांस, मटन, मछली, मंगलसूत्र और दिन भर उसका राग लाते हैं। अच्छा लगा ये बात सुनकर मुझे। बहुत भ्रम फैलाया गया जब ये कानून लेकर आए। तो जब ये असीम वकार साहब ने एक प्रोविजन की बात की महिलाओं के, कि काउंसिल में और बोर्ड में महिलाओं की को स्थान पहले था, ज्यादा था, इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ये कह रहे हैं, बड़े दिन से राग अलाप रहे हैं कि बहुत इंक्रोचमेंट है साहब। लोग दूसरे लोगों के बयान सुनाते हैं कि वक्फ की संपत्ति पर कब्जा है, वक्फ ने कई जगह क्लेम कर रखा है। तो उन्होंने क्या किया, सेक्शन 52A था पुराना, जिसमें था कि अगर कोई ऐसा इंक्रोचर होगा तो उसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years। रिगरस, उसमें से रिगरस शब्द हटा दिया क्योंकि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस था। सही पकड़े हैं। उसको बेलेबल बना दिया, मतलब वो कब्जाधारियों के समर्थन का ये कानून इन्होंने बना दिया। कहते हैं सुप्रीम वो हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल का फैसला। इन्होंने उसका सेक्शन 83(9) नहीं पढ़ा। वो कहता है प्रोवाइडेड दैट द हाई कोर्ट में ऑन इट्स ओन मोशन और द एप्लीकेशन ऑफ द बोर्ड और एनी पर्सन एग्रीव्ड कॉल फॉर द एग्जामिनेशन। उन्होंने कहा कि साहब, और ये मुकदमे जो चल रहे हैं ना हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ये क्या चल रहा है प्रधानमंत्री जी? सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अबाध रूप से धर्म को मानने की आजादी आर्टिकल 26 में है। अगर कोई धार्मिक संस्था, और शुद्ध रूप से ये धार्मिक है, ये बता दूं, ये जो वक्फ का कंसेप्ट है, ये धर्म के प्रति समर्पण का भाव है किसी के। ये कृषि के कानून लाए थे, पूरे देश ने कहा कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। उन्होंने कहा एग्रीकल्चर पे नहीं ला रहे साहब, ये तो वाणिज्य पर ला रहे हैं। एक अमेरिका में बैठे उद्योगपति से पूछा, किसानों से नहीं पूछा। किसानों को तो मार मार के लहूलुहान कर दिया इन्होंने। अबे जी, आपने कहा ऐसे तो नहीं होता है। कॉट बिहाइंड, कॉट बिहाइंड तो आउट हो जाता है ना। अभी तो मैच चल रहा है ना। नहीं अभी नहीं, अभी देखिए, अभी इंटरिम ऑर्डर पास करने वाले थे चीफ जस्टिस, फिर रुक गए, उसके बाद ब्रेक ले लिया। वही तो कह रहा हूँ, एम्पायर ने उंगली भी उठा दी है, इन्होंने थर्ड एम्पायर को रिफर करवाया। नहीं, अरे इंटरिम ऑर्डर आपको पता है स्टे होता है, स्टे और फाइनल ऑर्डर में फर्क होता है। सुनिए ना, हाँ, मैं वही कह रहा हूं। देखिए, करारा तमाचा तो पड़ गया सरकार के इंटेंशन पे। एक प्रोविजन, एक बात ही ऐसी नहीं कह सकते, ये सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते। नहीं, मैंने कहा ना अबे जी, ना 1 सेकंड, देखिए चीफ जस्टिस ने भी कहा कि डिजिटाइजेशन या जो रजिस्ट्रेशन है वो अच्छा होगा। तो रजिस्ट्रेशन के पक्ष में तो सुप्रीम कोर्ट भी है, तो आप ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि कोर्ट ने उंगली उठा दी? ये दो अलग अलग बातें आप कह रहे हैं। ये फंस गया सीएम। एक एस्पेक्ट है रजिस्ट्रेशन, अर्थात उसकी डीड कराने का। हाँ, तो वो रजिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 100, 200, 500 साल पुरानी अगर धार्मिक स्थल है, उसके कागजात कहां से लाएंगे? अरे रजिस्ट्रेशन हो रहा है 2008 के बाद, कंप्यूटराइजेशन के साथ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। फिर कौन सा रजिस्ट्रेशन चाहते? चलिए आज राकेश सिन्हा जी देश को आश्वस्त कर दे कि रजिस्ट्रेशन जो होगा उसका कोई आप स्टैंप ड्यूटी नहीं लेंगे, और जो कंप्यूटराइज, इन्होंने कहा कि वो जो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। तो आज से जितनी संपत्तियां इसको रजिस्ट्रेशन, उसका रजिस्टर्ड मान करके उनको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करा दीजिए। ओके, तो इनसे ना मानक जी। हाँ अबे जी, जल्दी क्यों नहीं करेंगे ऐसा? अबे जी जल्दी से बोलिए, उसके बाद तो इनसे ना। ये इनका तो व्यवहार है, सारी संवैधानिक संस्थाओं पर इन्होंने आक्रमण किया है।
आज इंटेंशन मेलाफाइड नहीं होता तो जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटाते। सारी संवैधानिक ठीक है, तो इन सिन्हा, ऑल राइट, सर्वोच्च अदालत का निर्णय सर्वोपरि है और वो मेरिट के बेसिस पर डिस्कशन हो रहा है। ओके, तो इन सिन्हा। मानक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी ने आज आपके शो में ये कहा है कि जितने हिंदू ट्रस्ट हैं, धार्मिक ट्रस्ट हैं, राम मंदिर ट्रस्ट हैं, या जिसका जिक्र अभी असीम वकार साहब कर रहे हैं, उसमें मुस्लिमों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। ये आपके चैनल पर इन लोगों ने कहा सैद्धांतिक रूप से। मेरा ये कहना है, जो सबसे बड़ा एक बात चल रही थी, मैं उस पर स्पष्टीकरण दे दूं। कलेक्टर का जो सर्वेयर कमिश्नर की जगह कलेक्टर का अपॉइंटमेंट था, क्यों विरोध किया उसका? विरोध इसलिए किया कि अगर वक्फ को ग्रीवेंसेस सरकार से हैं तो क्या सरकार का नुमाइंदा सरकार की तरफ नहीं झुकेगा? इसलिए न्यूट्रलिटी रखी गई थी सर्वेयर कमिश्नर की, इसलिए सरकार के नुमाइंदे को नहीं रखा था, ताकि वो जो न्याय की परिपाटी है उसमें हम न्याय कर पाए। अगर क्लॉज टू क्लॉज इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी में डिस्कस किया होता सांसदों से, तो आज कोर्ट में एक एक क्लॉज पर डिस्कशन नहीं करना जी, क्या सर्वे कमिश्नरों ने अपने काम ईमानदारी से किए आज तक पूरे देश में? ये डिबेटेबल है ना। मैं क्या कह रहा हूं, फिर मैं क्या कह रहा हूं आपको, इसका अर्थ क्या होगा कि आप कानून को दरकिनार करके अपॉइंटमेंट्स करेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि ये इंश्योर करता है भारत का कानून कि वो पारदर्शी रहे। यू आर राइट ब्रो। तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर देंगे। और मैं इस पे सहमत नहीं हूं जो ये कह रहे हैं जो हिंदू धर्म के ट्रस्ट है उसमें मुस्लिमों को। मानक जी, देखिए, बड़ा विषय ये है कि इनका इरादा, इनका इंटेंशन मेलाफाइड था। ये कोई इन्होंने नॉमिनिक्लेचर पर इनकी राज्य सरकारों के बोर्ड्स ने विरोध किया था, नॉमिनिक्लेचर चेंज कर दिया। वो वक्फ एक्ट था क्योंकि इनका इंटेंशन मेलाफाइड था। ये सिद्ध करना चाहते थे कि ये धार्मिक प्रसंग नहीं है। आसिम वकार, आपने राहत की सांस ली है क्या, और आपको जीत दिखाई दे रही है क्या आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उसके बाद? नहीं सर, बहुत इमोशनल होना और बहुत उतावला होना मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। वेट कीजिए, कल तक 2 बजे तक का अगर टाइम लिया गया है तो कल 2 बजे तक बैठिए, लेकिन हम अपनी बात रख सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि लोग वक्फ बिल का समर्थन क्यों कर रहे हैं, खासकर वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान हैं, जो मुस्लिम मंच से जुड़े लोग हैं, या वो लोग जो अपने को देशभक्त कहते हैं, लेकिन वो इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश सिन्हा साहब बैठे हुए हैं इस पैनल में, राज्यसभा में रहे हैं, मैं इसलिए इनको मुखातिब कर रहा हूं। मोदी जी ने कहा कि हम जो कानून लाए वो बेहतर है और महिलाओं को भी देंगे। आर यू कॉमेडी मी? तो मोदी जी के कानून में जो आया है, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपसे, मोदी जी के कानून में वो कह रहे हैं कि सिर्फ 2 महिलाएं वक्फ बोर्ड में हो सकती हैं। और इससे पहले का जो कानून था वो ये था कि कम से कम 2 महिलाएं हो सकती हैं। पिछले कानून में यह था कि कम से कम 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। मोदी जी ने कह दिया कि सिर्फ 2 हो सकती, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो महिलाओं को कहां आपने फायदा दिया, आपने तो और घटा दिया। दूसरी बात, मोदी जी कह रहे हैं वक्फ की जमीनें सुरक्षित हो जाएंगी, कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, कोई छीन नहीं पाएगा। आप लोगों ने पढ़ा नहीं, जो लिमिटेशन एक्ट है उसके हिसाब से जो नया कानून है वो ये कह रहा है कि अगर किसी वक्फ की जमीन पर कोई व्यक्ति 12 साल की अवधि से ज्यादा में काबिज है, या उसको काबिज हुए 12 साल हो गए हैं, तो वो जमीन उसकी हो जाएगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। मोदी जी कह रहे हैं सुरक्षित कर रहे हैं जमीन, और वो कह रहे हैं कि 12 साल अगर किसी ने कब्जा कर रखा है तो वो जमीन का मालिक हो जाएगा वक्फ की। कहां सुरक्षित कर रहे हैं सर आप? मैं यहां बहुत सीधी सी बात करने आया हूं। मोदी जी कह रहे हैं हम मुसलमानों की फलाह और बेदूदी के लिए काम कर रहे हैं, मुसलमानों को आसमान में पहुंचा देंगे, इतनी तरक्की दे देंगे। और केंद्र सरकार की जो कौमी तरक्याती स्कीम है इसमें कटौती करते हैं। जो 22-23 का जो बजट है कौमी तरक्याती स्कीम का, वो मोदी जी लेकर आए थे, वो 17 करोड़ रुपए था 22-23 का। मुसलमान कितने हैं देश में? लगभग 22-23 करोड़। और मोदी जी का बजट कितना है? 17 करोड़। 1 रुपए प्रति व्यक्ति से भी कम आ रहा है।
आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और उस 17 करोड़ का बजट में कुल 1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, 16 करोड़ खर्चा ही नहीं किया तरक्की पर। मुसलमानों से बहुत मोहब्बत है, मुसलमान चाहते हैं मोदी जी के। आपने कहा ट्रिब्यूनल, वक्फ ट्रिब्यूनल, तो देश में एक अकेला ट्रिब्यूनल नहीं है, देश में 14 अलग अलग ट्रिब्यूनल हैं। हिंदू भी ट्रिब्यूनल है सर, तो खाली वक्फ ट्रिब्यूनल से दिक्कत क्यों हो रही है? आपने कहा मुसलमानों के वक्फ में हम गैर मुसलमानों को भी बनाएंगे, हिंदुओं को बना देंगे। लेकिन काशी विश्वनाथ में जब आपने, मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूं कि वो जगजाहिर है कि आपने कहा कि वहां पर अगर डीएम अगर मुसलमान गलती से आ जाएगा तो किसी ऊपर के अधिकारी को या नीचे के अधिकारी को उसमें रखा जाएगा, मुसलमान को नहीं रखा जाएगा। अभी बात आई तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम की। तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम की आपको एक खूबी बता दें मानक गुप्ता जी, आप हिंदू जरूर हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि तिरुपति तिरुमाला में अपने हाथ से प्रसाद बना के दे दें तो आपका प्रसाद वहां नहीं लिया जाएगा, भले ही आप हिंदू हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम में सिर्फ ब्राह्मण के हाथ का ही प्रसाद लिया जाएगा, और वो भी एक खास ब्राह्मण के हाथ का। इतना तो आपके यहां मामलात खराब है सर कि आप प्रसाद तक किसी दूसरे जाति के लोगों को नहीं बनाने दे रहे हैं, और मुसलमानों की आप 2-2 आदमी बाहर के लाके डाले दे रहे हैं, दूसरे धर्मों के लाके डाले दे रहे हैं। सर हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही आसिम बकार, और इस पर भी बता दीजिएगा जरा। ठीक है, आज सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ने जो बातें कही उनमें बहुत सारी आपके पक्ष की हैं, लेकिन उन्होंने यह भी तो कहा कि रजिस्टर कराने में क्या दिक्कत है वक्फ की प्रॉपर्टीज को। वो कह रहे हैं ठीक है, पुरानी मस्जिदों के, इमारतों के कागजात नहीं मिलेंगे, वो ठीक है उनका, तो उन्होंने भी मानी ये बात, लेकिन कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन से तो फायदा ही होगा। जी नहीं, 6 महीने में कैसे कर लेंगे? कितनी प्रॉपर्टीज हैं? मैं एक काम करिए, जितनी प्रॉपर्टी मुसलमानों की है इतनी ही प्रॉपर्टियों का रजिस्ट्रेशन 6 महीने में किसी दूसरे धर्म में करा के दिखाइए। सर ये बिल मुसलमानों के साथ नाइंसाफी वाला बिल है, मुसलमानों की जमीन पे कब्जे वाला बिल है। अब मैंने आपसे कहा, आपने कहा सौगातें मोदी, ईद में मुसलमानों के लिए सौगातें मोदी नहीं थी, ये अंबानी साहब के लिए सौगातें मोदी है, जो 22 करोड़ रुपए। अच्छा ठीक है, ओके, क्योंकि आपने राकेश सिन्हा से मुखातिब होकर खाना खरीद लिया था। क्यों सर अंबानी का नाम आया, आप भाग खड़े हुए? अरे अंबानी जी की बात नहीं है भाई, आप बोल लिए ना, मैं राकेश सिन्हा जी से जवाब दूं। 5 लोग हैं, 6 लोग हैं पैनल में, सबको मौका देना है। राकेश सिन्हा, नहीं, क्या अंबानी देश से ऊपर है? या अंबानी देश से ऊपर है, या प्रधानमंत्री से ऊपर है, या गृह मंत्री से ऊपर है? कि मैंने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, आप कुछ नहीं बोले। मैंने गृह मंत्री जी का नाम लिया, आप कुछ नहीं बोले। अंबानी के नाम पे अभी तक जाते हैं आप लोग। क्या अंबानी जी के जो इंटीलिया है उसका नहीं, क्या उसका मुकदमा नहीं चल रहा है? हाँ ठीक है, ओके। क्या वो वक्त हाँ, राकेश सिन्हा जवाब दे रहे हैं, रुकिए ना, अब रुकिए, अब राकेश सिन्हा जवाब दे रहे हैं, आपकी बात पूरी होगी। अगर ये नया वाला कानून आ जाएगा, अगर ये नया वाला कानून आ जाएगा तो वो तो 2025 में उन्होंने लिया था, तो वो तो एंटीलिया जो मुकदमा चल रहा है वो तो उनका अपना। ओके, राकेश सिन्हा बोलिए, राकेश जी बोलिए, और आसिम बकार बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं मैं दुबे। आसिम बकार क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। ना देखिए, मुझे स्क्रीन पर राकेश सिन्हा साहब नहीं दिख रहे हैं, वो चले गए, उनको जाना था। राकेश सिन्हा साहब ने, मैं उनको बताना चाहता हूं, वो मुझे पता था कि जाए ना जाए, मैं अपनी बात रख दूं। तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम में जो मैंने प्रसाद की बात कही, वो मुझे झुटला रहे थे। वहां जो प्रसाद बनाते हैं वो अयंगर पंडित हैं, अयंगर पंडित, कोई और नहीं बना सकता। इमोशनल डैम इट। दूसरी बात, काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर डीएम को, मैंने बताया कि अगर कोई मुसलमान डीएम आ जाएगा तो फिर वो उसका मेंबर नहीं रहेगा। मैं मांग कर रहा हूं, अगर आप इतना ही सेकुलर हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, राजभर साहब, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, इन तीनों को बनाइए मेंबर, बनाइए ओहदेदार, हम भी तो देखें। ओके, अभय दुबे। दूसरी बात, राकेश सिन्हा कह गए थे कि कल को शिक्षक नहीं, कल को स्टूडेंट कह देंगे कि हम उससे पढ़ेंगे नहीं,
सर बनारस विश्वविद्यालय में एक मुस्लिम टीचर आया था जो संस्कृत पढ़ा रहा था, उसको इन लोगों ने संस्कृत नहीं पढ़ाने दी, कहा कि मुसलमान पढ़ाएगा। अभय दुबे बोलिए। इतनी कट्टर मानसिकता। अभी तुहिन सिन्हा साहब बोल रहे थे, मैं तुहिन सिन्हा साहब से कह रहा हूं, आप यहां पर अपने अच्छे अच्छे बता रहे हैं। मैंने कहा कि लिमिटेशन एक्ट जो है, अगर वक्फ की जमीन पर कोई दूसरा काबिज है 12 साल से, तो अल्लाह के नाम की जमीन को आप उस व्यक्ति को सौंप देंगे जो 12 साल से काबिज है। ओके, अभय दुबे उसको मोदी जी कह रहे हैं किसी और को दे दो। अभय दुबे बोलिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।